मंगल भव कल्याणं भव शुभं भव श्रेयं भव उत्तम भव सर्वोत्तम भव चारित्र नमार्गे शुभं भव श्रेयं भव मंगल भव कल्याणं भव शुभं भव श्रेयं भव उत्तम भव सर्वोत्तम भव श्रीविजयानन्दं वल्लभं समुद्रं तथा शिरसा मनसा वाचा इन्द्रदिन्नं नमाम्यहं रत्नाकरसुरी नमाम्यहं धर्मधुरन्धरसुरी नमाम्यहं तपसच्छायैरतसदा द्वादश अङ्गनाध्यातारे उपाध्यायते आत्मा जगबन्धव जगभ्राता रे वीर जिनेश्वर उपदेशे तुम्हें सांभळजो चित्त लाई रे आत्म ध्याने आत्मा रिद्धि मळे सभी आई रे। तप सच्चाई में रत सदा जो आत्मा तप और सच्चाई में रत रहती है। तप के अनेक प्रकार 12 प्रकार है। 12 प्रकार में स्वाध्याय भी एक तप होता है। तो ऐसा कहा गया है कि जो स्वाध्याय रूपी तप में हमेशा दिन रात रत रहता है, ऐसे उपाध्याय भगवान 12 अंग के ध्याता है, जो 12 अंग के ध्याता हैं। उपाध्याय की आत्मा, उपाध्याय को किसकी उपमा दी गई है? आत्मा की। जिस तरह शरीर में अगर आत्मा ना हो तो शरीर का कोई महत्व है, उसी तरह अगर समुदाय में अगर गच्छ में उपाध्याय ना हो तो उस समुदाय का महत्व नहीं है। तो इसलिए उपाध्याय को आत्मा की उपमा देते हुए ऐसे, और उनको किसकी उपमा दी गई है? जग बंधव और जग भ्राता। बंधव मतलब मित्र, भ्राता मतलब भाई। जगत के मित्र और जगत के भाई की उपमा दी गई है। क्यों? जिस तरह मित्र और भाई कष्ट आने पर हमें संभाल लेते हैं, मित्र हमें सच्ची राह दिखाते हैं। जो सच्चा मित्र होता है वो हमें सच्ची राह दिखाता है। उसी तरह उपाध्याय भगवान हमें कष्ट में, हमारे कष्ट में हमारा सहायक कौन होता है? ज्ञान। तो ज्ञान के धनी कौन है? ज्ञान के भंडार कौन है? उपाध्याय भगवान। तो इसलिए उनको जग बंधव और जग भ्राता की उपमा दी गई है। फिर क्या कहते हैं? वीर जिनेश्वर। ऐसा कौन कहता है? वीर जिनेश्वर कहते हैं। वीर जिनेश्वर उपदेश तुम्हें सांबड़ जो चित्त लाई रे। वीर जिनेश्वर कहते हैं कि मैं आपको कह रहा हूँ, और आपको कैसे सुनना है? सिर्फ कानों से नहीं सुनना है, चित्त ला करके, चित्त में रख करके, सिद्ध चक्र को मन में रख करके चित्त अपना ध्यान दे करके सुनना है। आत्म ध्याने आत्मा रिद्धि मिले सभी आइए रे। और इसको सुनने से क्या होता है? सभी रिद्धि मिल जाती है, आत्मा की रिद्धि प्राप्त होती है। जो सिद्ध चक्र को चित्त में लाता है और आत्मा उसका ध्यान करता है, वो कैसा हो जाता है? उसको क्या प्राप्त होता है? आत्मा की रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्राप्त होती है। तत्वत्रय मध्य क्या आता है? देव तत्व,
गुरु तत्व, धर्म तत्व। देव तत्व में कौन कौन? एक देहधारी देव और एक देह रहित देव। देहधारी में कौन से देव है? अरिहंत देव। और देह रहित में कौन से देव है? सिद्ध देव। आज गुरु तत्व का दूसरा दिन, नौपत जी का चौथा दिन। गुरु तत्व के मध्य में विराजित कौन है? उपाध्याय। सिद्ध चक्र के मध्य में कौन विराजित है? अरिहंत। अरिहंत सिद्ध चक्र के और लोकालोकों के मध्य में कौन विराजित है? सिद्ध भगवान। आचार्य भगवान कहाँ पे विराजित है? किसके मध्य में विराजित है? पंच परमेष्ठी। उपाध्याय भगवान गुरु तत्व के मध्य में शोभायमान है। और साधु नव पदों में, नवकार में भी और नव पदों में भी साधु पद मध्य में विराजित है। तो आज उपाध्याय भगवान का आपने आलम्बन लिया होगा, उनका जाप अनुष्ठान किया होगा। आज आपने कौन सी माला गिनी होगी? ओम ह्रीं नमो भुवज्जाय नमः। इसका मतलब क्या है? ओम ह्रीं पूर्वक उपाध्याय भगवान को नमस्कार है, उपाध्याय भगवान को नमस्कार है। तो सिर्फ कौन से उपाध्याय भगवान को? आप जिसको जानते हैं वो उपाध्याय भगवान, या फिर गच्छ में रहे हो उपाध्याय भगवान, या हमारे समुदाय में या नोन में रहे हुए कुछ स्पेसिफिक उपाध्याय भगवान को? सभी लोक में रहे हुए सभी उपाध्याय भगवंत को नमस्कार है। किस पद द्वारा होता है? ओम ह्रीं नमो भुवज्जाय नमः। तो सिर्फ और सिर्फ इस लोक में नहीं विराजित, मतलब अड़ीद्वीप में जहाँ भी उपाध्याय भगवान विराजमान है उनको नमस्कार हो। और सिर्फ अड़ीद्वीप में वर्तमान काल के उपाध्याय भगवान नहीं, भूतकाल के, प्रेजेंट के मतलब वर्तमान काल के और भविष्य काल में जितने होने वाले उपाध्याय भगवान, तो इस पद द्वारा नमस्कार किया जाता है। तो आपने आज अनंत उपाध्याय भगवंत को नमस्कार किया है। और इसका फल क्या है? आप बोलते हो, रोज बोलते हो, नमस्कार करने से क्या फल मिलता है? नमो भुवज्जायाणम सब्ब पावक पणासणो। इन पांचों में से किसी एक को भी किया नमस्कार, सारे पाप को नाश करता है। बोलते हो ना रोज, ऐसो पंच नमस्कारो सब्ब पाव पणासणो। तो क्या 5 परमेष्ठी को एक साथ नमस्कार करेंगे तभी सब पाप का नाश होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इन पांचों परमेष्ठी में से किसी को भी, एक को भी अगर भावपूर्वक एक बार भी आप वंदन करो ना, तो क्या होता है? सारे पापों का नाश होता है। अच्छा, एक को अगर एक बार उपाध्याय भगवान को नमस्कार करने से, एक उपाध्याय भगवान को नमस्कार करने से अड़ीद्वीप में रहे हुए या हो गए या होने वाले सभी उपाध्याय भगवान को अगर नमस्कार होता है, उनका बहुमान करने से, उनकी सेवा करने से, अगर सभी अतीत, अनागत और वर्तमान के सभी उपाध्याय की सेवा और बहुमान का लाभ मिलता है, तो उनकी निंदा करने से, उनका अपमान करने से क्या होता है? अड़ीद्वीप में रहे हुए एक भी उपाध्याय भगवान की निंदा की हो, अपमान किया हो, आशातना की हो, तो क्या होता है? अड़ीद्वीप में रहे हुए सभी उपाध्याय भगवान की आशातना का पाप लगता है। तो उपाध्याय महाराज के आज हम गुणों का वर्णन करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे, वंदना अभिवंदना उनको हृदय में लाने की हम कोशिश करेंगे, अगर हम उनको जानेंगे तब। उपाध्याय मतलब क्या? उपाध्याय मतलब क्या? उप मतलब व्युत्पत्ति के हिसाब से, शाब्दिक अर्थ के हिसाब से हम अर्थ जानेंगे। उपाध्याय मतलब, उप मतलब समीप, अध्याय मतलब अध्ययन, पठन पाठन, जो अध्ययन के समीप रहता हो। अध्ययन मतलब ज्ञान के समीप, श्रुत ज्ञान के समीप, पढ़ाई के समीप, पठन पाठन करे और दूसरों को कराए। अगर खुद को ही ज्ञान ना हो तो दूसरों को क्या कराएंगे? इसलिए खुद भी पठन करे और दूसरों को भी समीप ले जाए। किसके समीप? अध्ययन के समीप ले जाए। उसका मतलब क्या होता है? उसका अर्थ क्या होता है? उपाध्याय। तो उपाध्याय जो पठन करते हैं और जो पठन करवाते हैं, जो ज्ञान का सिंचन करते हैं, खुद करते हैं और दूसरों को भी करवाते हैं। उपाध्याय का कार्य क्या है?
एक तो उपाध्याय का ये कार्य हुआ पठन पाठन कराना। दूसरा, उपाध्याय भगवंत सेतु का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? सेतु का। किसके बीच में? उपाध्याय भगवंत कहाँ विराजित है? गुरु तत्व में, मध्य में। आगे पीछे क्या है उनके? आचार्य और साधु। तो ये आचार्य और साधु के बीच में रह करके उनके बीच में ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं। किस तरह? अभी हम देखते हैं। तो जब आचार्य भगवंत क्या है हमारे मतलब जिन शासन की धुरा को वहन करने वाले हैं। और साधु भगवंत जब एक व्यक्ति दीक्षित होता है तो वो साधु बनता है, तब उसके चढ़ते हुए भाव होते हैं और वह दीक्षा लेता है। दीक्षा लेने के बाद तब तो चढ़ता हुआ भाव होता है, लेकिन उन भावों को पुष्ट करने का काम कौन करता है? उपाध्याय भगवंत। कैसे? पढ़ा करके, ज्ञान के द्वारा। जिस तरह शरीर को हुष्ट पुष्ट करना हो, पोषण देना हो, तो खाना आहार जरूरी है। उसी तरह अगर आत्मा को हुष्ट पुष्ट करना है तो स्वाध्याय बहुत जरूरी है। दीक्षा तो ले लेते हैं चढ़ते भावों के साथ, भाव आते हैं, ऐसा बात नहीं कि दीक्षा ऐसे ले लेते हैं। जब चढ़ते हुए भाव होते हैं तब दीक्षा लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो भाव टिके रहे, क्योंकि भाव का क्या है? आना जाना। शुभ भाव आते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन उस भाव को बार बार पोषण करते रहना, ये काम किसका हो जाता है? उपाध्याय भगवंत का। तो आचार्य भगवंत दीक्षा देते हैं, दीक्षित करते हैं, लेकिन शिक्षित कौन करते हैं? उपाध्याय भगवंत। तो साधु को शिक्षित करते हैं और दीक्षित करते हैं कौन? आचार्य भगवंत। शिक्षित करते हैं उपाध्याय भगवंत। तो ये उपाध्याय भगवंत मध्य में रह करके दोनों से लिंक्ड है और सहयोगी बनते हैं, आचार्य महाराज के सहयोगी। आचार्य महाराज अपने गज का एक्सपेंशन जरूर करते हैं, लेकिन उसको बनाए रखना किसका काम है? अगर ज्ञान नहीं होगा, अगर सात्विक शास्त्र के गुण रहस्य को नहीं जानेंगे तो जिन शासन कैसे चलेगा? जिन शासन की सारी जिम्मेदारी किसकी है? उपाध्याय भगवंत। क्योंकि अगर साधु ही नहीं रहेंगे तो आचार्य कौन बनेगा? साधु ही नहीं रहे तो उपाध्याय कौन बनेगा? आचार्य कौन बनेगा? उसी तरह श्रावक का भी यही फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को शुद्ध ज्ञान से का आस्वादन जरूर कराएं, क्योंकि उनके ऊपर भी ये जैन धर्म टिका हुआ है। आज के श्रावक श्राविका, सिर्फ उपाध्याय भगवंत का ये काम नहीं है कि वो साधु का पोषण करे, साधु को अध्ययन करवाए। आप लोग का भी, एक श्रावक श्राविका का भी कर्तव्य बन जाता है कि अपने बच्चों को भेजे। नहीं तो ये जिन शासन की जो परंपरा हम तक मिली है ना, तो आगे ये जाएगी नहीं। तो इसलिए उनको पढ़ाना लिखाना बहुत ज़रूरी है। और योग क्षेम का काम करते हैं उपाध्याय भगवंत। क्या करते हैं? योग क्षेम का। योग और क्षेम का मतलब क्या होता है? योग मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करवाना, मिलाना। योग ऐसे बोलते हैं ना, संयोग से हम मिल गए, संयोग हो जाना, मिल जाना। तो किस चीज़ का संयोग करवाते हैं, किस चीज़ का योग करवाते हैं उपाध्याय भगवंत? इंट्रोड्यूसिंग द सीकर टू द स्पिरिचुअलिटी। मतलब हाँ, आत्मिक गुणों से मिलवाना, तात्विक गुणों से मिलवाना, तत्वों की पहचान करवाना। कौन करवाता है? उपाध्याय भगवंत। और क्षेम मतलब कुशलतापूर्वक, हाँ, कुशलतापूर्वक उसको जो हमको धरोहर मिली है, जो हमने तत्व समझा है, हमने जो पहचाना है, उसको बनाए रखना, मेंटेन करके रखना, सस्टेन करके रखना। टू मेंटेन एंड सस्टेन द स्पिरिचुअल स्पिरिट। इसका मतलब क्या होता है कि जो उन्होंने प्राप्त किया है, साधु भगवंत ने जो भाव थे चढ़ते परिणाम से, या जो ज्ञान में आकर के ज्ञान दृष्टि से उन्होंने जो संयम स्वीकारा है, उस संयम में वो कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनके भावों को टिकाए रखने का ये सारा काम किसका हो जाता है? कितना महत्व का उनका उत्तरदायित्व है इसमें। हम लोग को लगता है आचार्य भगवंत ही सब है, लेकिन ये पर्दे के पीछे रख करके नो नेम एंड नो फेम। हाँ, पहले के ज़माने में आचार्य भगवंत कुछ हुआ करते थे और उपाध्याय भगवंत बहुत सारे हुआ करते थे, लेकिन अब आचार्य भगवंत बहुत है, उपाध्याय कम रह गए, थोड़े ही हैं। आपने सज्जाए स्तवन में देखा होगा कि विनय विजय जी महाराज, यशो विजय जी महाराज, कितने उपाध्याय के आज जो हम स्तवन वगैरह, प्राचीन स्तवन वगैरह गाते हैं, पुण्य प्रकाश का स्तवन और जो भी कोई स्तवन है बड़े बड़े, वो सब उपाध्याय भगवंत की देन है, क्योंकि उनके पास ज्ञान ही इतना है। तो आज उपाध्याय भगवंत योग क्षेम करते हैं। जिस तरह
अगर उपाध्याय भगवान ना हो तो क्या होगा? स्कूलिंग सबने की होगी, बच्चों को स्कूल सब भेजते हैं, तो स्कूल में पढ़ाता कौन है बच्चों को? टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है। क्यों? प्रिंसिपल क्यों नहीं पढ़ाते? एडमिनिस्ट्रेटर कौन क्यों नहीं पढ़ाते हैं? वो क्या करते हैं स्कूल में बैठ करके? मैनेजमेंट करते हैं, व्यवस्था करते हैं। अगर वही पढ़ाने लग जाए तो मैनेजमेंट कौन करेगा? सुचारू रूप से व्यवस्था चलेगा? नहीं चलेगा। तो इस कारण से एक टीचर की उन लोग टीचर नियुक्त करते हैं कि टीचर ही सिर्फ पढ़ाने का काम करेगा, वो व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करते, वो सिर्फ पढ़ाते हैं। तो इस तरह अगर संघ को संचालन करना है, गच्छ को संचालन करना है, तो ये आचार्य भगवान की जिम्मेदारी होती है, लेकिन फिर उसको चलाना, सिर्फ पढ़ाना उपाध्याय भगवान का काम है। तो एडमिनिस्ट्रेटर, प्रिंसिपल कौन है? आचार्य भगवान। टीचर कौन है? उपाध्याय भगवान। और वक्त आने पर उपाध्याय भगवान क्या करते हैं? सारना, वारना, चोयना और पड़ीचोयना। सारना, वारना, चोयना, पड़ीचोयना क्या है? किसी को पता है? पहले सार क्या है, तत्व क्या है, ये सब बताते हैं, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में बताते हैं। फिर देखते हैं, इंस्ट्रोस्पेक्शन करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग मतलब देख रेख करते हैं कि कौन कैसा कर रहा है, कौन कैसा नहीं कर रहा है, अच्छा कर रहा है या नहीं, शिष्य योग्य रूप से पढ़ रहे हैं कि नहीं, अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं कि नहीं। और फिर उनके लायकात के हिसाब से उनको परोसते भी है, क्योंकि सबका क्षोभ सब कम बेसी होता है ना। सब बच्चे एक जैसे तो होते नहीं है, तो सब शिष्य एक जैसे होंगे, तो उनको देखते हैं, उनका इंस्ट्रोस्पेक्शन करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं कि सब अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं, सबका संयम जीवन कैसे चल रहा है। जब वो वंदन करने आते हैं कि इसके मुख में प्रसन्नता है कि नहीं, उसकी भी जिम्मेदारी उनकी ही होती है। किनकी होती है? उपाध्याय भगवान की। आचार्य भगवान तो दीक्षित करके छोड़ देते हैं, उनके ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन सारे योगक्षेम करना और उनको सारना, वारना, चोयना, पड़ीचोयना करना उपाध्याय भगवान का रह जाता है। उनको कड़काई से भी उनको सही रास्ते पे चलाते हैं और देखते हैं कि इसके मुख में प्रसन्नता है कि नहीं। अगर प्रसन्नता है तभी ये संयम में टिकेगा, इसको कैसे देना है कैसे नहीं। तो एक शिल्पी का भी काम करते हैं। कितनी सारी उपमाएं हो गई, ये सब याद रखना। एक शिल्पी का भी काम करते हैं। जैसे एक शिल्पी होता है, बेडोल पत्थर होता है, उसको आकार देते हैं। तो एक शिष्य होता है, मूर्ख शिष्य हो या जड़ बुद्धि वाला हो, तो उसको किस तरह हैंडल करना है, किस तरह मॉनिटर करना है, किस तरह उसको है ना आत्मा के विकास के मार्ग पे ले जाना है, उसका शेप किस तरह दे, तो वो कौन काम करता है? उपाध्याय भगवान। जिस तरह शिल्पी होता है, पत्थर को मूर्ति बना देता है, उस तरह उपाध्याय भगवान शिल्पी की तरह अपने मूर्ख शिष्य को भी तेजस्वी विद्वान बना देते हैं। और आचार्य भगवान अगर राजा है तो उपाध्याय भगवान क्या है? मंत्री। राजा है, राजा है तो मंत्री। आएगा वो भी आएगा। तो जिस तरह वो राजा है, आचार्य भगवान अगर राजा है तो वो मंत्री है। मंत्री कुशलतापूर्वक राज्य का संचालन करते हैं। तो अगर वो महाराजा है, आचार्य मत महाराजा है, तो वो कौन है? युवराज है। क्योंकि राजा की अनुपस्थिति में कौन राजा का प्लेस लेता है? युवराज। क्योंकि आगामी में भविष्य में वो राजा बनने वाले होते हैं। अगर वो तीर्थंकर है, आचार्य भगवान तीर्थंकर के समान कहा है ना, कल हमने बताया था कि तीर्थंकर के समान होते हैं उनकी गैर हाजिरी में, उनकी अनुपस्थिति में। तो ये कौन होते हैं? उपाध्याय भगवान गणधर। कैसे? देखो तीर्थंकर क्या करते हैं? अर्थ में देशना देते हैं। अर्थ में देशना कौन देता है? तीर्थंकर भगवान। और गणधर भगवान उनको सूत्र में गूंथते हैं। तो ऐसे ही गणधर भगवान सूत्र का पठन पाठन कराते हैं और आचार्य महाराज अर्थ में उनको शिक्षित करते हैं। अगर आचार्य भगवान प्राइम मिनिस्टर है तो उपाध्याय भगवान क्या है? होम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ओवरऑल सब चीज़ें को देखते हैं, ठीक है। और होम मिनिस्टर छोटी छोटी झिनपट बातों को भी देखेंगे, काळजी रखेंगे कि यहाँ पे हमारे एरिया में क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ओवरऑल सब चीज़ देखते हैं, सब चीज़ का देख रेख करते हैं। तो वैसे ही जो आचार्य भगवंत होते हैं वो समुदाय
पूरे साधु साध्वी का, पूरे गच्छ का, पूरे संघ का देख रेख करते हैं और उनका संचालन करते हैं। और ये जो उपाध्याय भगवंत होते हैं वो एक एक शिष्य की काळजी रखते हैं कि ये कहाँ तक पढ़ा है, ये क्या चल रहा है इसका। तो क्या बोलते हैं उसको, जनरल टीचिंग होता है एक, और एक होता है पर्सनलाइज टीचिंग। तो आचार्य भगवंत जनरल टीचर होते हैं, जनरल टीचर होते हैं, और उपाध्याय भगवंत पर्सनलाइज टीचिंग देते हैं, एक एक को कैसे देना है, किस तरह से टीचिंग देना है, तो वो काम करते हैं उपाध्याय भगवंत। अब आचार्य भगवंत को उपाध्याय भगवंत को भंडारी की भी उपमा दी गई। एक और उपमा दी गई है कि अगर आचार्य भगवंत पिता के समान है तो उपाध्याय भगवंत माता के समान है। आचार्य भगवंत अगर पिता है, चलाते हैं गच्छ को, तो माता जैसे निर्माण करती है एक बच्चे को, तो वैसे उपाध्याय भगवंत एक एक शिष्य को, एक एक साधु को निर्माण करती है। अब यहाँ पे बताया कि जिस तरह सरोवर में छप होता है, तैरा भी जाता है, डूबा भी जाता है, उसी तरह उपाध्याय भगवंत ज्ञान रूपी सरोवर में हमें आस्वाद छप भी कराते हैं, सुनाते भी हैं, उसमें डुबाते भी हैं। गूढ़ रहस्य, शास्त्र में जो गूढ़ रहस्य रहा है उसका अवबोध कराते हैं, चिंतन मनन करवाते हैं एक एक शिष्य को, और फिर उसके द्वारा क्या होता है, उससे वो तिर जाता है, तिराते भी हैं। तो ये सारा कार्य कौन करता है? उपाध्याय भगवंत। उपाध्याय भगवंत ये सब कब करेंगे? जब उनमें विनय होगा, उनमें ज्ञान होगा, उसमें आध्यात्मिक समृद्धि होगी। अगर ये सब चीज़ नहीं होता है तो क्या एक उपाध्याय भगवंत ये सब कराने में सक्षम हो सकते हैं? ज्ञान कब आता है उपाध्याय भगवंत के पास? जब उनमें विनय होगा। तो यही विनय सब साधु साध्वी को सिखाते हैं। और विनय, आध्यात्मिक समृद्धि भी उनके पास बहुत है। सिर्फ विनय ही नहीं है, विनय का जब अपचा होता है तब अहंकार आता है, लेकिन सिर्फ उनके पास विनय नहीं है, उनके पास विनयन गुण भी है। विनयन मतलब बांटना, बेचना। विनयन मतलब बेचना, बांटना। वो सिर्फ अपने लिए ज्ञान को सीमित नहीं रखते, सबको बेचते हैं। आज तक हमारे पास जो ज्ञान का धरोहर आता गया साधु साध्वी के पास से, तो वो कहाँ से आया है? उपाध्याय भगवंत की कृपा से। तो फिर भी उनके पास अहंकार नहीं होता है। उपाध्याय भगवंत के गुण कितने? 25। साधु भगवंत के? तो क्या साधु भगवंत से कम है उनके गुण? साधु भगवंत से कम होने चाहिए क्या? साधु और उपाध्याय से कम नहीं है। मतलब 25 + 27, साधु के भी उनमें गुण रहे हुए और 25 है उपाध्याय के, तो 25 + 27, इस तरह से 25। और कहते हैं कि सिर्फ 25 गुण नहीं है, 25 प्रकार से 25 गुण है। जिस तरह हमने कल देखा आचार्य महाराज के 36 गुण ही नहीं है, 36 प्रकार से 36 गुण है। तो एक दो प्रकार मुझे आता है किस तरह से, वो मैं बताने की कोशिश करती हूँ। तो 25 गुण, पहला प्रकार है कि अंग कितने हैं? अंग कितने हैं? स्तुति में भी बोलते हैं आप लोग, अगर देवीनाथ भगवान की स्तुति आती होगी तो 11, 12, 14 भी बोल दो। हाँ, 11 अंग है। उपांग कितने हैं? 11 अंग, उपांग 12, 10 पयना, बोलते नहीं हो? हाँ, तो 11 अंग है और उपांग है 12, ठीक है। और चरण सित्री, करण सित्री एक, तो कितना हुआ? 11 + 12 + 2, 25 गुण। तो इस तरह उपाध्याय भगवंत के 25 गुण, ठीक है। ऐसे तो करण सित्री, एक चरण सित्री, करण सित्री के 70 गुण है। चरण सित्री, करण सित्री होता क्या है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सुबह बता दिया था। अच्छा, ठीक है, तो अच्छा याद है आपको। तो इस तरह से चरण सित्री, करण सित्री का एक गुण ही लेना है। तो इस तरह से 25 गुण, ठीक है। अब दूसरा प्रकार ऐसे है, 25 गुण कैसे हुए? 12वें अंग में 14 पूर्व आ जाते हैं, ठीक है। तो 11 अंग + 14 पूर्व, कितना हुआ? 25 गुण। तो इस तरह से उपाध्याय भगवंत के 25 गुण हैं। अब ऐसे तो जिन शासन के नव गगन में अनेक उपाध्याय महाराज हो चुके हैं, लेकिन जो तारे की तरह चमके हैं वो कौन है? हम जिनका राज पढ़े हैं,
हम अभी जो जिनका राज पढ़ रहे हैं, विनय विजय जी, यशो विजय जी, और किसी का नाम, किसी उपाध्याय भगवान का नाम याद है? सकल चंद्र उपाध्याय, जिनकी हम पूजा पढ़ाते हैं। कौन सी पूजा? कैसे बनी थी सत्तरवेदी पूजा? 2 दिन ध्यान कर रहे हैं। एक दिन महाराज जी कौशक ध्यान मतलब निद्रा नहीं आ रही थी, तो उन्होंने सोचा कौशक कर लेते हैं। हमें निद्रा नहीं आती तो हम क्या करते हैं? हाँ, तो उन्होंने यही फर्क होता है एक साधु महात्मा में, एक गृहस्थी के जीवन में, कि उन लोग प्रत्येक, हाँ, पढ़ने से क्या तो उन लोग प्रत्येक समय प्रत्येक क्षण अपना है ना मतलब अच्छे काम में लगाते हैं, व्यतीत करते हैं। तो उनको निद्रा नहीं आ रही थी, तो जल्दी उठ गए, अंधेरे में उठ गए और अपना कौशल ध्यान में लग गए। और समय निश्चित नहीं कि हम 10 लोग का ही करेंगे, 108 लोग का ही। उन्होंने सोचा, उन्होंने सांकेतिक रखा था। संकेत कैसा था कि ये कुम्हार है, कुम्हार के पास गधे हैं, गधा होता है, उनके पास गधा है। जब तक गधा आवाज़ नहीं करता तब तक मैं कौशक ध्यान में रहूँगा। हाँ जी, सुन नहीं रहा है? तो सकल चंद्र महोपाध्याय जी ने क्या सोचा? कब तक कौशक रखूंगा? जब तक गधा आवाज नहीं करता, ये कुम्हार का गधा जो है वो उठ करके आवाज नहीं करता, तब तक मैं कौशक में रत रहूंगा। तो उन्होंने कौशक स्टार्ट किया और संयोगवश क्या हुआ, कुम्हार को मिट्टी लेने जाना था, तो उसने अपना गधा जंगल में ले गया और यहाँ पे कौशक बहुत लंबा चला। तो क्या हो गया, उन्होंने क्या रचना कर दी कौशक में? सत्तरवेदी की पूजा रचना कर दी। और आज वो सत्तरवेदी हम तक मिली है तो किसका उपकार है? सकल चंद्र महोपाध्याय महाराज जी। और ऐसे ऐसे उपाध्याय महाराज हो गए जो ज्ञान की पराकाष्ठा को अगर हम सोचे भी ना कि कितना ज्ञान है, तो भी हम अनुमान ना लगा सकें। जिसमें हम जानते हैं यशो विजय जी महाराज साहब को। तो यशो विजय महाराज जी के पास एक जन मतलब आए थे कि है ना, चलो हम पंडित आए थे कि वाद विवाद करते हैं, बता दिया था। तो वाद विवाद करते हैं और उन्होंने क्या कहा था कि वाद विवाद में, पंडित ने कहा कि वाद विवाद में ओष्ठ्य वर्ग का जो व्यंजन है, ओष्ठ्य वर्ग का व्यंजन है, वो उपयोग में नहीं आना चाहिए। आप कुछ भी बोलो, प, फ, ब, भ, म नहीं आना चाहिए। इसका मतलब आपको होठ की सहायता के बिना बोलना है, उसको बोलते हैं ओष्ठ वर्ग। तो उन्होंने क्या किया, राजा ने कहा कि इसका पता कैसे, अंदाज़ा कैसे लगेगा? सब तो इतने बारकाई से तो होठ को देखेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने सिंदूर के जैसा लाल रंग कुछ लगा दिया था होठ पे, एक ही होठ पे। फिर बोले कि अगर ये प, फ, ब, म का आलम्बन लेंगे बिना, तो ऊपर वाले होठ में लग जाएगा और वो हार जाएगा, पराजित हो जाएगा। तो उन्होंने पूरा वाद विवाद में ओष्ठ्य वर्ग के व्यंजनों के बिना ही वाद विवाद किया और वह विजेता बने। तो ऐसे यशो विजय जी महाराज साहब ने, जो विनय विजय जी महाराज साहब है, उन्होंने हमें रास के दी थी, श्रीपाल रास, जो हम इस चैत्र मास की होली में, आश्विन मास की होली में पढ़ते हैं। तो उन्होंने ये सब इतना अच्छा ढंग से पहले ही रास के पहले ही ढाल में हमें क्या मिलता है, क्या सुनने मिलता है। रास सुना है कभी किसी ने? महाराज जी सुना ही रहे। क्या पहले में क्या दृश्य है? प्रजापाल की सभा होती है, और सौभाग्य सुंदरी और सूर सुंदरी होते हैं, और उनकी एक एक बेटियां, सौभाग्य सुंदरी की सूर सुंदरी और रूप सुंदरी की मैणा सुंदरी। उसमें बताते हैं कि एक पिता होता है, तो वह अपने बेटी को, जो भी है बेटी को, एक शिक्षण लेने के लिए भेजते हैं। इसमें यशो विजय जी महाराज, विनय विजय जी महाराज साहब, 750 गाथा तक तो विनय विजय जी महाराज साहब ने रचना की है, बाद में यशो विजय जी महाराज साहब ने की है। तो कहते हैं कि ज्ञान कैसा शिक्षण प्राप्त करना चाहिए, हमको ये एक ढाल, पहली ढाल में से ऐसा उपदेश देते हैं कि एक जो बच्चा पैदा होता है उसको शिक्षा कैसे देनी चाहिए। तो इस ढाल के माध्यम से बताते हैं कि ऐसे शिक्षा देनी चाहिए जो सिर्फ इसी भव के लिए हमें धन अर्जित करके दे, हमारा नेम फेम हो जाए, इसी जन्म को उजागर करे, ऐसा ज्ञान लेना चाहिए, या जन्मों जन्म हमारा उजागर हो,
ऐसा शिक्षा देना चाहिए बच्चों को। वो कहाँ से मिलता है? जन्मों जन्म उजागर हो जाए, उज्जवल हो जाए। तो सही शिक्षा देने से, तात्विक शिक्षा देने से, सिर्फ व्यवहारिक शिक्षा नहीं, दोनों ही आध्यात्मिक शिक्षा भी देनी चाहिए जिससे उसका आत्मा भी शिक्षित हो, पोषित हो, ना कि सिर्फ भौतिक शिक्षा दो जो सिर्फ धन कमाने के लिए होता है। मिथ्यात्व किस लिए होता है? सिर्फ एक अहंकार को बढ़ाने के लिए, धन को बढ़ाने के लिए, बाकी उसमें से कुछ नहीं मिलता। आत्मा की समृद्धि प्राप्त नहीं होती, आत्मा की शांति प्राप्त नहीं होती, सिर्फ खजाना प्राप्त होता है। कैसा खजाना प्राप्त होता है? जो इस संसार में हमें ढाल सके और संसार हमारा बढ़ा सके। तो पहले ही ढाल में ऐसा उन्होंने बताया कि सौभाग्य सुंदरी की बेटी कौन? सूर्य सुंदरी, और रूप सुंदरी की बेटी नैना सुंदरी। एक मिथ्यात्वी है और एक सम्यक्त्वी है। तो पहला ही क्वेश्चन वो पूछते हैं, ऐसे तो अनेक क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें एक क्वेश्चन क्या था, एक प्रश्न क्या था? कहो पुण्य से क्या क्या मिलता है? बताओ कि पुण्य से क्या क्या प्राप्त होता है? तो पहले सूर्य सुंदरी का आंसर क्या था? आप लोग से अगर पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि पुण्य से क्या मिल रहा है, अगर आपको अच्छा पति मिल गया हो या पत्नी मिल गई, महाराज जी पुण्य का देन है, ऐसे ही बोलोगे ना? पुण्यवश हमें इतना अच्छा पति, इतना अच्छा खानदान, धन, वैभव मिला है। सब लोग किसके साइड हो गए आप लोग? प्रजापाल, मिथ्यात्वी की साइड। जैसे उन्होंने प्रजापाल ने, या जैसे सौभाग्य सुंदरी ने, या जैसे सूर्य सुंदरी ने आंसर दिया, वैसा ही आंसर किसने दिया? हम लोगों ने। लेकिन जब तात्विक दृष्टि से अगर हम लोग जैन धर्म के तत्व को पहचानना होता है तो कभी ऐसा आंसर हम लोग देते नहीं हैं। हम लोग क्या आंसर देंगे? देव मिले हैं, गुरु मिले हैं, धर्म मिला है, तो हमें पुण्य से मिला है। तो यहाँ पे आगे चल के सूर्य सुंदरी क्या कहती है? धन यौवन ने सुंदर देहड़ी रे लोल, चौथो मानव लब भर तार रे। क्या कहती है सूर्य सुंदरी? जो धन मिलता है ना, वो हमें पुण्य से मिलता है। धन मिलता है, पुण्य से मिलता है ना? सही बात है कि नहीं? लेकिन ऐसा धन क्या काम है जो पुण्य से तो एक बार मिल गया लेकिन वो हमसे पाप करवाए? ऐसा धन क्या काम का? ऐसा स्नान ही क्या काम का जो हमें शुद्ध ना करे? अगर आपको नहाने का मन है तो आप पहले कीचड़ में जाओगे। पहले अभी तो मैं स्वच्छ हूँ, मेरे को नहाने का मन कर रहा है तो पहले एक काम करती हूँ, कीचड़ में जाती हूँ। तो ये कोई काम है? पाप करके, पुण्य का यूज़ करके पाप करो, धन कमाओ और फिर उसको पाप के मार्ग में डालो। धन जब आता है ना तो इंसान की चर्बी अकड़ बढ़ जाती है। शरीर की जो चर्बी होती है ना, वो तो एक बार दवाई खाने से उतर जाती है, लेकिन धन की जो चर्बी होती है ना, अकड़ होता है ना, वो 2 लात मार के जाती है। जब धन आता है ना तो 1 लात मारती है, हम अकड़ हो जाते हैं, मतलब सीना चौड़ा हो जाता है। और जब जाती है तब दूसरी लात कहाँ मारती है? पीछे से हम झुक जाते हैं। तो कहते हैं कि धन पुण्य से मिला है। अगर पुण्य के रास्ते में जाए ना तो धन मिला अच्छा है, नहीं तो वैसा धन भी नहीं मिलना चाहिए जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक उत्थान में, आत्मा के उत्थान में रुकावट बने। फिर धन यौवन, उसने क्या कहा? यौवन भी मिलता है तो पुण्य से मिलता है। और सुंदर देहड़ी, जो सुडोल देह मिला है, वो भी किससे मिला है? और चौथो मन वल्लभ भरतार रे, जो मन को आनंदित करे, जो मन को प्रफुल्लित करे। अगर ऐसा पति मिल जाए तो हमारा पुण्य है। और इस पुण्य के इस पति को प्राप्त करने के लिए लोग व्रत भी करते हैं। तो मिथ्यात्वी व्रत भी करते हैं, क्योंकि वो तो मिथ्यात्वी थी इसलिए मिथ्यात्व आंसर दिया। उसने पढ़ा ही ऐसा था तो उसने ऐसा आंसर दिया। चाहे वो सुंदर हो, चाहे उसमें बुद्धि हो या ना हो, लेकिन मन को रंजन करने वाला, मन को आनंदित करने वाला पति किससे मिलता है? पुण्य से। उसने ऐसा आंसर दिया। सबने क्या किया? वाह 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 वाह, तालियां बजाई। सिर्फ 3 जनों ने नहीं बजाई। कौन कौन? महाराज जी ने बताया था व्याख्यान में। एक माँ मैना सुंदरी की माँ, और तीसरा कौन? उनको पढ़ाने वाले पंडित जी। वो सहमत नहीं थे इस बात पे। देखो आजकल हम क्या करते हैं ना, अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है ना, हमें मस्का लगा रहा है, तो हम हाँ में हाँ मिला देते हैं। हम सत्य के साथ नहीं रहते। हमने जो पढ़ा है ना, हमको उसमें शंका हो जाती है, नहीं देखो उसको सब चीज़ मिला है तो शायद इसी से मिला होगा, और ये सच ही बोल रही होगी क्योंकि मेजॉरिटी उसके साथ है। तो हम किसके साथ जाते हैं?
मेजॉरिटी। लेकिन सत्य अकेला भी रहता है ना, हम सत्य के साथ नहीं रहते हैं। यार अकेला है, हम कैसे जाएं, हमारा क्या होगा। हमें समाज की परवाह होती है, हमें अपनी परवाह नहीं होती और सत्य की परवाह नहीं होती है, क्योंकि सत्य एक ना एक दिन तो जीतता ही है। सोने की दुकान में अकेला 2-4 बंदे ही होंगे, लेकिन जहाँ पे भीड़ बसती है वो कैसे दुकान होगा, जहाँ पे कीमती सामान ना मिलता हो वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी। सेल में आप लोग ने देखा होगा, सेल में कोई दुकान होगा तो वहाँ भीड़ ज़्यादा होगी, या फिर एकदम ज़्यादा रुपए लेने वाले दुकान में कीमत सेल में ज़्यादा होगी ना। तो वैसे ही मेजॉरिटी के साथ गए सब, तो भी ये 3 जन है ना, जो धर्म को समझता है ना, जो तत्व में रहता है ना, तो अड़ग रहता है। हम लोग धर्म करते हैं ना, तो हम लोग को है ना जिन शासन बहुत प्रिय है। जिन शासन की सारी बातें बताई गई, भगवान की वाणी पे हमको बहुत विश्वास है, हमको अच्छा भी लगता है कि वाह हम भी इस रास्ते में चले, हम भी ऐसा करें, हम भी अपना सत्व दिखाएं। लेकिन क्या होता है ना, हम शर्म की मारे कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। अगर मैं ज़्यादा धर्म करूँगी तो बोले आए बड़े धर्म करने वाले, है ना। हमको समाज की परवाह होती है, हमको मन करता है, हमारा आत्मा भी प्रेरित होता है कि हम धर्म करें, लेकिन रुकावट क्या बन जाता है, हमारी ये सोच कि नहीं समाज क्या कहेगा। हम देखो कल ही मेरे किसी से बात हुई तो उन लोग बोलते हैं कि लोग बोलते हैं, हाँ लोग बोलते हैं कि है ना धर्म करता है, फिर क्या होगा, धर्म करते क्या होगा। लोग की परवाह करते हैं, हम लोग जगतपति को खुश नहीं करते, हम लोग जगत को खुश करने में लगे। किसको खुश करते हैं, जगत को खुश करते हैं, जगतपति की हमको कोई परवाह ही नहीं है। धर्म करना, हम अच्छे मार्ग में चल रहे तो हमको किसकी परवाह करनी है, किसको क्यों सुनना है। एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम भी समूह के साथ जाएं। अगर हम आजकल फैशन नहीं करेंगे, हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, हम तब त्याग तुम्हें लग जाएंगे। लोग हमें बोले, हमें सुनाएंगे, हमारे बच्चों को हम फिर इसलिए भेजते नहीं, क्योंकि हमको सत्य की नहीं पड़ी है, हमको दिखाने की पड़ी है। फिर हमारा मन को हम मार देते हैं वहीं पे कि धर्म नहीं करना है, ज़्यादा नहीं करना है, लोग क्या बोलेंगे। लेकिन अड़ग रहो, अगर आप सत्य पे हो तो उसमें अड़ग रहो, अकेले हो तो उसी राह पे चलो, दुनिया की परवाह मत करो। दुनिया आपको कुछ देने वाली नहीं है, दुनिया आपको कुछ नहीं देने वाली। अगर दुनिया के हिसाब से चलोगे तो नरक में चले जाओगे। प्रसन्न करना है, जगत को करो। तो इस तरह सिर्फ 3 जनों ने, और हमें पता है मैना सुंदरी को है ना परवाह भी नहीं थी। अब देखो हमने आपको है ना 2 दिन पहले काम दिया था कि आप इंट्रोस्पेक्शन करना कि सिचुएशन आपके साथ भी होती होगी। तो देखो ये सिचुएशन मैं बता रही हूँ, आपके साथ सभी के साथ होता है। आप प्रजापाल के साथ हो, रूप सुंदरी सौभाग्य सुंदरी की तरह बने, हाँ, या सुर सुंदरी की तरह बने, या मैना सुंदरी की तरह बने, या उसकी मम्मी की तरह, या उसके पंडित की तरह। आप भी जैन धर्मावलंबी हो, ठीक है। लेकिन आप इंट्रोस्पेक्शन करो, अपना ही खुद का देखो कि हम होते तो हम क्या करते हैं। तो मैना सुंदरी पंडित जी नहीं मांगे, उनको समाज की परवाह नहीं थी, हम तो अड़ग रहेंगे। फिर पिता के पूछने पे उन्होंने ऐसे जवाब दिए कि उसको परवाह नहीं रही, क्योंकि वो सत्य के साथ टिकी रही। फिर उसने क्या जवाब दिया, मैना सुंदरी के जवाब देने की बारी है। पहले तो पिता ने पूछा कि बताओ 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 कि तुमको क्या है, इसमें संदेह है क्या मेरी बात में। तो उसने कहा नहीं कुछ नहीं। तो बोला नहीं तुम बताओ मेरे को, जो बात है वो सच बताओ। तब इतना बोलने के बाद, लेकिन उसको पिता को अपमान नहीं करना था। पिता की अपमान करने के, आजकल के बंदे ऐसे बोलेंगे, अच्छा फिर हम धर्म का साथ दे करके फिर हम अपमान कर सकते हैं क्या अपने माता पिता का, अपने वडील जनों का। ऐसा भी क्वेश्चन उठा होगा आप लोग का होगा। लेकिन उसकी जो तमन्ना थी, उसकी जो अपेक्षा थी ना, वो अपमान करने की नहीं थी। पहली बात यह है। और फिर जब उससे प्रेशर करके पूछा गया तो उसने सत्य का साथ दिया। ऐसे नहीं कि अब मेरा क्या हो जाएगा, राजा तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उसको उसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो कर्म पे विश्वास रखती थी, वो राजा पे नहीं। फिर उसने सोचा कि जो आएगा मैं देखूंगी, जो आएगा वो तैयार थी। हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, मतलब जो आता है परिणाम आता है उसके लिए हम डर जाते हैं, इसलिए हम सत्य का साथ नहीं देते। लेकिन वो पहले से ही तैयार थी कि कॉन्सिक्वेंसेस जो आएगा मैं तैयार हूँ। इसलिए तो जब उसके पिता ने उसको कोड़ी के साथ भेजा ना, तो उसका मुखमंडल कैसा था, कोई रेखाएं आई थी चिंता की। वो बोली ठीक है, कर्म जो करता है, मैं तो कर्म के ऊपर पहले भी विश्वास करती थी, अभी आपने ये दिया तो उस पर भी विश्वास है। हमको अगर एक साड़ी मनपसंद की नहीं मिलती, या प्रभावना हो रहा है, मनपसंद का कलर नहीं मिला, तो हमारे रेखाएं यहाँ पे कितनी आ जाती है, कितनी रेखाएं आ जाती है। हमको एक मन प्रिय अगर पति ना मिले, हमारे मनपसंद अगर हमारा बच्चा नहीं मानता है, तो हम कितने आकुल व्याकुल व्यथित हो जाते हैं।
लेकिन उसको तो जन्म पिता ने, जो पिता थे उन्होंने जन्म पूरा आजीवन तक साथ किसका दिया, किसको नरक में ढकेल दिया, जिसके पास खाने पीने का कोई अता पता नहीं, रहने का कोई अता पता नहीं। तो भी मैना ने एक चिंता की लकीर लाए बिना उसके साथ चली गई, क्योंकि वो किस पे विश्वास करती थी, धर्म पे और कर्म पे, धर्म पे कर्म पे। इसलिए पिता नरक में ढकेलने के बाद भी पिता का आशीर्वाद लेकर के गई वो। उनके ऊपर भी उसने रोष नहीं किया, धिक्कारा नहीं कि आप मेरे पिता कहलाने के लायक नहीं हो, मैं सच बोल रही हूँ, तो भी ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बोला कि कर्म है, कर्म ही है। तो उसने ऐसे आंसर दिया। और हम इस सिचुएशन में अगर मैना सुंदरी बन के दिखाए, तो कभी मैना सुंदरी बन के दिखाया आपने किसी भी सिचुएशन में? एक भी आपको उदाहरण याद है कि मेरे 80 वर्ष की ज़िंदगी हो गई, 50 वर्ष की ज़िंदगी हो गई, उसमें मैं एक बार मैना सुंदरी बनी होंगी? नाटक में नहीं। हाँ, नाटक में। ये मैंने आपको प्रोजेक्ट वर्क प्रयोग करने के लिए दिया था 2 दिन पहले, कभी किया है? नहीं। हम लोग ने तो बोला हम किसका साथ देंगे, मैना का साथ देंगे, लेकिन आपने साथ अभी किसका दिया? अब प्रूफ हो गया ना, आज खुद ही अपने आप को प्रूफ महसूस कर रहे हो ना कि हम किसके साइड में। भले ही हम कहते हैं हम जैन धर्म के अवलंबी है, लेकिन हम क्या है, मिथ्यात्व धर्म को पोषते हैं, इसलिए हमारा निस्तार नहीं होता। हम इतना जाप करते, सिद्ध चक्र का हम ध्यान धरते। मैना को सिद्ध चक्र क्यों फला? मैना को सिद्ध चक्र क्यों फला? क्योंकि पहले भी वो ही बात को मानती थी। सिद्ध चक्र मतलब जो तत्व था, धर्म का अवलंबन लिया था, उस पर दृढ़ थी। बाद में भी वो दृढ़ थी और उसको फल भी अच्छा मिला, धर्म ने अच्छा दिया। हम लोग बदलते रहते हैं, कभी इसकी साइड कभी उसकी साइड। इसलिए हम जितना मर्जी जाप कर लो, कुछ होने वाला नहीं है जब तक आपका इनर वर्क नहीं होगा तब तक। आउटर करने से कुछ नहीं होता। आउटर वर्क में बाहरी जाप वगैरह। इसलिए आपको प्रयोग दिया था, 2 प्रयोग। फिर मैना क्या बोलती है, और यह एक मेरे को परिणाम भी मिला जब मैंने कहा था कि ये 2 वर्क करना, एक तो भावांतर भाषांतर एक रखना। और यहीं आपके मध्य में बैठे गई एक जन ने मुझे कहा कि हमने ये प्रयोग किया, और मैं इतना लाइट फील कर रहा हूँ ना महाराज जी, कि इसकी कोई सीमा नहीं है। और उसने मुझे बहुत थैंक यू बोला कि महाराज जी आपने बोला था एक बार महावीर भगवान की तरह, या चंड कौशिक ने उन्हें काटा तो भी उनको क्षमा दिया, है ना। गौतम स्वामी भी थे तो भी वैसा ही बर्ताव किया। तो एक बार मैंने सोचा चलो इम्प्लीमेंट करके देखें। आपने प्रयोग दिया था, मैंने किया, और उन्होंने क्या बोला, महाराज इतना लाइट मैं ना 10 सालों में फील नहीं किया। 10 साल से जो भार था ना वो उतर गया और वो रोने लग गया। उन्होंने बोला थैंक यू। तो एक बार आप शत्रु को अपना बना के तो देखो ना, कितना लाइट फील करोगे। मतलब जैसे हम लोग ना अच्छे के सामने ना बहुत अच्छे तरीके से बोलते हो, लेकिन जो बुरा व्यक्ति हमारा अहित करने वाला हो ना, जो हमारा शत्रु हो ना, एक बार अच्छे से बुला करके देखो, मिठास ला के देखो, देखना वो आपका फैन नहीं हुआ तो एक बार करके देखो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी बहुत अच्छी बात है, मेरे दिल में भार था ना वो उतर गया। तो मैना सुंदरी, अब मैना सुंदरी का जवाब क्या था? आप भी प्रयोग करके देखना, आपको बहुत लाइट फील होगा। जो आपका शत्रु होंगे ना, जिसको आप देखना भी पसंद नहीं करते, बुलाना भी पसंद नहीं करते, एक बार उनके महावीर स्वामी को रख के देखो, अपने आप को महावीर स्वामी बना के देखो, आप इतना लाइट फील करोगे ना। सच बोलती हो, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा मैंने, भगवान ने तो किया ही है, लेकिन एक बार उनकी बात मान के देखो। फिर मैना सुंदरी ने क्या उत्तर दिया? मैना सुंदरी ने क्या उत्तर दिया? कहो पुण्य थी सुसु पमाए रे, पुण्य से क्या क्या मिलता है? तो उसने क्या आंसर दिया? क्या दिया? शीयड़ व्रते शोभे देहड़ी रे, लोल बीजे बुद्धि न्याय करी होए रे। मतलब देह तो सबको मिला, उसने क्या बोला? मुझे सुडोल देह मिला है, अच्छे अंग वाला देह मिला है, लेकिन इसने क्या कहा? देह सभी को मिलता है, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन शीयल पालने वाला देह जो है ना, वो किसी किसी को मिलता है जो शीयल पाल सके, और जिसको शीयल पालने की भावना हो, भाव उपजे, वो किससे मिलता है? पुण्य से। बीजी बुद्धि न्याय करी होए रे, उसने क्या कहा? दूसरी जो हमें पुण्य से जो इसने कहा, तो मेरे को बुद्धि तो सभी को मिली होगी। एक अंडरवर्ल्ड डॉन होगा, गुंडागिरी करने वाला, एटम बनाने वाला जो बॉम्ब होगा, उसको भी बुद्धि मिली होगी। बच्चे शरारती करने वाले को भी आपसे ज़्यादा बुद्धि मिली होगी। बुद्धि सबको मिलती है, इसमें कोई बात नहीं है।
लेकिन बुद्धि कैसे चाहिए? न्याय वाली, न्याय से संपन्न हो ऐसी बुद्धि चाहिए। अब बड़े लोग ऐसा कहा जाता है कि बुद्धि दो प्रकार, बुद्धिजीवी होते हैं और एक होते हैं बुद्धिशाली। आप लोग कौन हो, बुद्धिजीवी या बुद्धिशाली? बुद्धि सबके पास है, लेकिन इसमें दो कैटेगरी आ जाता है, एक बुद्धिशाली और एक बुद्धिजीवी। देखो बुद्धिजीवी कौन होता है? जो हमारे इस बुद्धि से अपना इंटेलेक्ट यूज़ करके, अपना माइंड यूज़ करके कि ये इसको एक्सपेंड, बिजनेस को एक्सपेंड कैसे किया जाए, कैसे लूट फाल मचा के, कैसे किसी को धोखा दे करके हम ज़्यादा माल ले लें। तो ये बुद्धि जो उपयोग करता है अपना जीवन चलाने के लिए, तो उसको कहते हैं बुद्धिजीवी। बुद्धिशाली किसको कहते हैं? जो अपनी आत्मा का उत्थान करने के लिए बुद्धि यूज़ करता है, उसको क्या बोलते हैं? बुद्धिशाली। आप कौन हो? बुद्धिजीवी या बुद्धिशाली? बुद्धि, वो आप खुद ही निर्णय करो। और बोलते हैं न्याय वाली बुद्धि चाहिए। और न्याय वाली बुद्धि कब मिलती है? जब आप धर्म के रास्ते में जाओ। आपने खुद ही अभी बोल दिया कि हम है ना बच्चों को नहीं जाने देते क्योंकि मेजॉरिटी हमें बोलती है कि ये धर्म करेगा तो हमारा क्या होगा। तो हमें वो नहीं देखना है, बुद्धि हमारी वहाँ लगती है, लेकिन न्याय होना चाहिए। न्याय मतलब न्याय क्या सिखाता है? सही क्या है, गलत क्या है। मोह में रह करके न्याय करना नहीं होता है, उसको न्याय नहीं बोलते। अपने बेटे से मोह, अपनी बेटी से मोह, वो न्याय नहीं होता है। बुद्धि जब मिली हो ना तो न्याय करना सीखो, पक्षपात रहित, तो उसकी बुद्धि पुण्य से मिले वो सफल है। फिर तीसरा आंसर क्या देती है? गुणवंत गुरुनी संगति गुणवंत गुरुनी संगति। उसने क्या कहा था कि पति मिलते हैं पुण्य से, और मैना ने क्या कहा? गुणवंत गुरु की संगति, गुरु मिले लेकिन वो भी गुणवान, तो ये पुण्य से मिलता है। ऐसे पति तो हर जन्म में मिले होंगे हमको, पति पत्नी हर जन्म में मिले होंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन गुरु का मिलना हमारा अहोभाग्य, हमारा पुण्य बहुत तेज होगा ना, तभी हमें गुरु मिलते हैं। और वो भी गुरु ऐसे वैसे नहीं, गुणवान गुरु। आपको देव गुरु धर्म मिला है तो इसमें दीन होने की, फिर इतना मिलने के बाद भी फिर धन की अपेक्षा क्यों रखते हैं? देव फेम की अपेक्षा क्यों रखते हैं? जब देव गुरु धर्म मिल गया तो कहते हैं गुरु मिलना भी पुण्य का ही योग है। फिर क्या बोलते हैं? और सारी चीज़, जितनी भी चीज़ अच्छी अच्छी मिली है हमें, तो वो गुणवंत गुरु ने संगत मले विस्तु पुण्य ने योग। और जो बाकी जो सारी मिलती है वो नो डाउट पुण्य से ही मिलती है। तो ऐसा आंसर होता है एक मिथ्यात्वी के आंसर में और एक संकेतधारी में। जैन धर्म को पाया हुआ ऐसा आंसर देता है। तो इस कारण से हमें यशो विजय महाराज जी का या कोई भी उपाध्याय महाराज जी का कुछ भी ले लो आप, कुछ भी उसमें चिंतन करो ना, हमें जीना कैसे है वो सिखाया है, किस प्रकार से जीना, कैसे जीना है। तो उपाध्याय महाराज जी का ये उपकार है हमारे ऊपर। आज हम जो रास पढ़ते हैं, और ऐसे कहा है हर ढाल में ऐसा कहा गया है तुम्हारा मंगल माल हो। इस रास को पढ़ने वाले, रास क्यों पढ़ा जाता है? ये प्रूव्ड है कि अगर कोई भी ये रास को पढ़ता है ना, उसके घर पे मंगल माल होता है। जब साधु साध्वी विद्यमान में नहीं होते ना, तो लोग अपने घर पे ही पढ़ लेते हैं क्योंकि मंगल करने के लिए। तो ऐसे विनय विजय जी महाराज जी, यशो विजय जी महाराज साहब भी इतना हमारे ऊपर उपकार किया, करुणा बरसाई है, दया लाए हैं कि आपके घर पे भी मंगल माल हो ये रास पढ़ करके। और भी रास में आगे आगे बहुत चीज़ें बताई है। जैसे जैसे एक घटना को आप देखोगे ना, एक एक घटना को अगर आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे और अपनों को ला करके देखोगे ना, विजुअलाइज करोगे, तो आपको पता चलेगा कितना कुछ बताया। अब उपाध्याय महाराज जी का आज हमें आलम्बन लेना है। आज हमें आलम्बन लेना है कौन से वर्ण से? हरे रंग से। हरे रंग से क्यों? हरा रंग क्यों? महाराज जी ने बताया भी होगा सुबह, नहीं बताया? हरा रंग किसका प्रतीक है? हरियाली का प्रतीक है। और जब और जहाँ हरियाली होती है वहाँ अकाल होता है? नहीं होता। तो उपाध्याय भगवंत हरियाली है, हरियाली के प्रतीक है। मतलब हरे भरे रखते हैं। किसको हरा भरा रखते हैं? जिन शासन को। जहाँ उपाध्याय भगवंत होता है ना, वहाँ कभी ज्ञान का अभाव होता ही नहीं है। और ज्ञान से ही हमारी दुनिया चलती है, सृष्टि चलता है, हमारा दिमाग चलता है। अगर ज्ञान ना हो ना, तो हम मिथ्यात्व में चले जाएं, क्या करना है क्या नहीं हमें पता ना चले। तो ये उपाध्याय महाराज जी की देन है। उपाध्याय महाराज जहाँ जहाँ होते हैं ना, वहाँ ज्ञान का अभाव होता ही नहीं है। और वो साधु साध्वी को भी अपने ज्ञान से शिक्षित करता है। ऐसा कहा गया है, जिन शासन रूपी बगीचे में
जिन शासन रूपी बगीचे को जो हरा भरा रखता है वो किसका योगदान है? उपाध्याय भगवान का। तो हम भी आज पंच परमेष्टि का आलम्बन इन दिनों में लेकर के हम कहते हैं कि हमें भी उपाध्याय महाराज का योग मिले। उपाध्याय महाराज में जो करुणा है, जो श्रुत भक्ति है, जो विनय है, जो श्रुत और जो आध्यात्मिक समृद्धि है, उससे हमें संपन्न करें। और ये कब होगा? जब हमें उपाध्याय महाराज का सहयोग मिलेगा। तो उपाध्याय महाराज का आलम्बन लेते लेते हम भी अपना उत्थान करें, आत्मा का उत्थान करें। यही अभ्यर्थना। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिच्छामि।